ये कहानी मेरी नहीं, प्रत्येक बेरोज़गार की है। ये कहानी आज से 18 साल पहले यानी कि 2002 की है। ये कहानी उस ज़माने की है जब मैं 12th पास करके अपनी उम्र का 18 होने का इंतज़ार कर रहा था। उस समय फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए OMR सीट के गोले काले करना शुरू कर दिए, लेकिन हम उतने तैयार नहीं थे कि गांव का नाम रोशन करके रोशनी के साथ शादी कर लें। हम हर बार फेल हो रहे थे। हर बार रिजल्ट में बाबा जी का घंटा मिलता था। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रत्येक एग्जामों के स्वयं, चाहे वो बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, हम प्रत्येक में भाग ले रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। खैर, हम बेरोजगारों की जाति ऐसी होती है, बार बार प्रयास करने की। अब हम ग्रेजुएट हो चुके थे और रोशनी को टीचर पसंद थे, तो हमने भी BEd कर ली। अब हमने MA कर लिया, AA कर लिया, ITI कर ली। OMR के काले गोलों में हमें अपना सुनहरा भविष्य नहीं, काली जिंदगी दिखने लगी। रेलवे के एग्ज़ाम पास से हमने पूरे देश का भ्रमण कर लिया। उधर रोशनी को दी हुई कई तारीखें निकल चुकी थी। एक दिन रोशनी भी निकल चुकी थी, उसने टीचर से शादी कर ली। हम टूट चुके थे। वैसे हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन उस रात हमने अल्कोहल पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। हमने झोला उठाया और घर लौट आए। गांव लौटने पर गांव वालों ने हमारा स्वागत किया, क्योंकि हम 2002 से 2012 तक 2 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। हमारे हाथ थक चुके थे। हमने शादी के लिए पिताजी को बोल दिया। वैसे हमारी इच्छा मारुति 800 की थी, लेकिन हमें स्प्लेंडर प्लस के साथ समझौता करना पड़ा। गांव का नाम तो हम रोशन नहीं कर पाए, लेकिन आज हमने डाणी का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि आज हम पिता बन चुके थे। इन हाथों ने तो 2012 में हथियार डाल दिए थे, लेकिन पत्नी के प्रवचन सुनकर हम फिर से वनवास जाने को तैयार हो गए। तैयारी के लिए हम शहर आ गए। अब ज़माना बदल चुका था। नोटबंदी के साथ ऑफलाइन का सिस्टम भी बंद हो गया था। ऑनलाइन सिस्टम हमारे दिमाग का दही कर रहा था, क्योंकि हमें तो काले गोले भरने का शौक़ था। अब मैंने अच्छी किताबों के साथ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी की चमक दमक देखकर हम भटकने लगे, लेकिन हमें पत्नी का वचन याद आ गया। लेकिन अब भर्ती नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद भर्ती आई। हमने फॉर्म भरा और तैयारी में जुट गए। जैसे तैसे पोस्टपोन्ड होते होते एग्ज़ाम की डेट आई। एडमिट कार्ड लेकर हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, वहाँ पर एग्ज़ाम दी। अब हम आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे। आंसर की में हमारे अच्छे मार्क्स थे। आज लगा कि पत्नी के उपवासों का असर हो रहा है। एक दिन टायर सेकंड का रिजल्ट आया और हम पास हो गए। अब बारी थी टायर सेकंड की। हमने बाबा भोले का आशीर्वाद लिया और तैयारी में जुट गए। टायर 2 के एग्ज़ाम लगने के बाद हम बस रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगे। रिज़ल्ट आया और इस बार हमारा फाइनली चयन हो गया और हमने दोस्तों को पार्टी दे दी। सभी रिश्तेदारों और गांव वालों ने बधाई दी। भर्ती अचानक हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हम न्याय और ज्वाइनिंग का इंतज़ार करने लगे। तभी सुनवाई की तारीख आई और कोरोना आ गया। अब धोनी के बाद हम भी रिटायर हो गए, क्योंकि अब मेरी आयु 35 पार हो गई थी। तो मेरे पास एक ही उम्मीद थी कि कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन एक दिन खबर आई कि भर्ती को रद्द कर दिया गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। खैर, इस असफलता से मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे और बाकी कई सरकारी संस्थाएं प्राइवेट क्षेत्र में जा रही है, तो इससे अच्छा है कोई प्राइवेट कंपनी में कार्य कर लिया जाए। ये कहानी आपकी ज़िंदगी से मिलती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।